इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, यानी कि जहां पर नारी का आदर और सम्मान किया जाता है वहां पर देवता निवास करते हैं। और यही कारण है कि न्यूज़ 11 भारत नवरात्र के इस महापर्व को नारियों को समर्पित कर रहा है और नारी सशक्तिकरण के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। कहते हैं नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। कभी वो देश रक्षा में सीमा में तैनात रहती हैं तो कभी वो अपने परिवार के लिए घर में 24 घंटा आगे पीछे उनके सारी ज़रूरतों को पूरे करने में लगी रहती है। इसलिए एक नारी के अंदर जो शक्ति निहित होती है वो किसी और में नहीं हो सकती। इसलिए माँ दुर्गा खुद धरती पर आती हैं इस नवरात्र के समय में और नारी सशक्तिकरण का एहसास कराती हैं। और आज आपको एक ऐसी ही नारी से मिलवाएंगे जिनके सामने परेशानियों ने खुद घुटने टेके, क्योंकि उन्होंने ये कर दिखाया कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IAS ऑफिसर नैन्सी सहाय की। लेकिन उनसे बातचीत से पहले उन पर देखते हैं एक छोटे से रिपोर्ट। शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी। नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। इसे सार्थक करती हैं IAS नैन्सी सहाय, जिन्होंने अपने जीवन की हर चुनौती को अवसर की तरह लिया और साबित किया कि नारी में अपार शक्ति है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। नैन्सी का जन्म 5 अप्रैल 1989 को रांची में हुआ। उन्होंने लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से अपनी 10वीं की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने DAV से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। नैन्सी ने BIT मिश्रा से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बचपन से ही नैन्सी को सिविल सर्विसेज में जाने की तमन्ना थी। नैन्सी की मां भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन किसी कारण उनका ये सपना पूरा ना हो सका। फिर क्या था, नैन्सी ने अपने मां के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। आखिरकार 2015 में उन्होंने अपने और अपने मां के सपने को सच कर ही दिया और पहली कोशिश में ही सिविल सर्विसेज में सफलता पाली। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। चल दिखा दे सारी दुनिया को, तेरी सांसों में भी घर होगी। नैन्सी ने अपनी पहली ट्रेनिंग चाईबासा में की। उन्हें सबसे पहले पलामू में SDO का पद सौंपा गया। फिर वो साहिबगंज की DDC बनी। इतना ही नहीं, नैन्सी पहली महिला थी जिन्हें देवघर में DC का पद सौंपा गया, जहां उन्होंने कुशल नेतृत्व करते हुए कोरोना काल में भी डट कर काम किया और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। अब नैन्सी JSLPS की CO का पद संभाल रही हैं। नैन्सी एक गृहिणी और एक अधिकारी, दोनों रूपों में अपने कर्तव्य का पालन एक योद्धा की तरह करती हैं। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। IAS नैन्सी सहाय ने जिस तरह से खुद को हर क्षेत्र में साबित किया है, वो नारी के अंदर छुपी शक्ति को दर्शाता है।
गोरी है। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तो मिलवाते हैं आपको आईएएस ऑफिसर नैन्सी सहाय से। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय न्यूज़ 11 भारत को दिया। थैंक यू ट्विंकल। मैम, मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि आईएएस ऑफिसर ही क्यों? देखिए, बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैंने जो अपनी पढ़ाई की थी तो मैंने उस समय सोचा नहीं था कि मुझे यूपीएससी देना है या आईएएस क्वालिफाई करना है। लेकिन बचपन से मेरे मन में एक सोच थी, एक ऐसी एक फीलिंग थी कि भले आईएएस या यूपीएससी क्वालिफाई करूं या ना करूं, एक ट्राई ज़रूर करना है। बिकॉज़ उसका एक रीज़न मेन ये था कि मेरी जो मदर है, मेरी मदर ने यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किया था व्हेन इन हर टाइम्स, एंड कुछ रीजंस की वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे पाई थी एंड शी कुड नॉट क्वालिफाई। सो एक वो कारण था कि मुझे मतलब काफ़ी बचपन से एक लगता था कि मुझे एक बार क्योंकि माई मदर कुड नॉट क्वालिफाई, सो इट इज़ एक ऐसा एक उनका सपना है जो अधूरा रह गया है। सो कभी कोशिश करूँगी अगर वैसा मौका मिला। लेकिन आफ्टर स्कूलिंग एंड एजुकेशन और फिर मैंने इंजीनियरिंग की, तो उसके बाद मेरा उद्देश्य ऐसा, फिर वो फीलिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं डाइल्यूट हो गई। मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने पढ़ाई की है, मैं किसी कंपनी में, इनफैक्ट मैंने कुछ महीने काम भी किया एक कंपनी में, लेकिन समहाउ फिर एक आप कहते हैं ना, आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा फेज़ आता है दैट आपको लगता है कि नहीं, कुछ पीछे छूट गया है और एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो वो एक कारण था कि मैंने कहा कि नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ के और एक बार डेडिकेटेड वे में कोशिश करती। इसलिए आपने ये चुना और एक तरीके से आपने अपनी माँ के सपनों को सच करने के लिए। क्या बात है। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ अपने माँ के, अपने परिवार के सपनों को साकार कर रही हैं। मैम, आपके फैमिली का सपोर्ट कितना मिला जब आपने ये तैयारी शुरू? देखिए, अब इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट, सिर्फ उनके ही सपोर्ट, उनके विश्वास के कारण यहाँ पे हूँ। मैंने इनफैक्ट अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद जब मेरी प्लेसमेंट हुई, मैंने नौकरी भी ज्वाइन की, मैंने काम भी करना शुरू किया। और जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे एक बार यूपीएससी ट्राई करना है, सो बहुत अलग अलग व्यूज़ थे विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड्स, जो आपके कॉलीग्स होते हैं, दैट नौकरी छोड़ के विदाउट एनी अश्योरेंस, किसी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इट्स दी टफेस्ट एग्ज़ाम इन द कंट्री। एंड सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। लेकिन उस समय फिर जो मेरे फैमिली का रोल था, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने जितना सपोर्ट किया एंड उन लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि नहीं, इट इज़ ओके कि आप, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत लगन, बहुत मेहनत और बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं एक फोकस्ड प्रिपरेशन की आवश्यकता है। और नौकरी करते हुए ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट वेरी ईजी। तो वो जो एक डिसीजन था व्हेन आई हैड टू क्विट जॉब, जब मैंने जॉब छोड़ा और मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक साल पूरा डेडिकेटेड प्रिपरेशन के बाद आई वांट टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये जो 1 से 1.5 साल का पीरियड था, ये बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत आप कह सकते हैं इट वाज वेरी, काफ़ी लोगों से ये सुनना रहे ना नौकरी छोड़कर आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट इज़ द प्लान बी, नहीं हुआ तो फिर आप व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। सो ये 1-1.5 साल का समय था जहाँ पे मेरे परिवार ने पूरा मुझ पर विश्वास दिखाया। मैम, जैसा कि जानती हूँ मैं कि आप देवघर की पहली महिला डीसी थी, तो कैसा लगा था जब आपको वो पदभार सौंपा गया था? देखिए, हमारे सर्विस में हम लोग अलग अलग पोजीशंस होल्ड करते हैं, अलग अलग पोस्ट होल्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, हेडक्वार्टर में। सो और हर एक पद की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक अपना चार्म है, एक अलग अपॉर्चुनिटी है, आप ऐसे कहें तो। आप जिस भी पद पे रहते हैं, इस सर्विस, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया कि इस सर्विस की सबसे अच्छी बात और आकर्षित करने वाली बात और आप कह सकते हैं चार्मिंग बात यही है कि
हर एक पोस्ट पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और 2019 में मेरा पहला एज अ डीसी मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी देवघर ज़िले में, और बाबा की नगरी है तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी हुई थी कि बाबा की सेवा करने का मौका मिलेगा। और अगस्त 2019 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। उससे पहले मैंने करीबन 2 से सवा 2 साल एज उप विकास आयुक्त या डीडीसी साहिबगंज ज़िले में मैंने काम किया था, तो काफ़ी एक लंबा एक्सपीरियंस था डेवलपमेंट और उन एक्टिविटीज़ का। लेकिन देवघर अपने आप में एक अलग किस्म का ज़िला है, एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर वहाँ पे है, और मेले का आयोजन और ये सारी चीज़ें थी। तो एक उस सेंस में मुझे एक अच्छी अनुभूति हुई कि मुझे एक अच्छा मौका मिला है टू मे बी प्रूव दैट आप देवघर जैसे डिस्ट्रिक्ट को भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद 2020 में आप जैसे जानते हैं क्योंकि कोविड शुरू हो गया एंड मंदिर बंद हो गया उस वर्ष, मतलब उसके बाद से मेले का आयोजन भी नहीं हुआ है देवघर में। लेकिन अलग प्रकार के चैलेंजेस थी देवघर में। फिर मैंने विधानसभा इलेक्शंस भी मैंने कंडक्ट कराए थे उसी वर्ष दिसंबर 2019 में, और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शंस भी हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने करीबन 8 से 9 महीने उसके बाद मैं थी ज़िले में, और उस टाइम का मेजर पार्ट हमें कोविड के मैनेजमेंट में हम लोगों को करना पड़ा था। और जिला प्रशासन, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, सभी लोग का बहुत कोऑपरेशन मिला, देवघर के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं सभी, इवन स्टेट से भी बहुत सपोर्ट था, और काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा। तो महिलाएं जब कुछ करने पे आ जाती हैं तो फिर चाहे वो कोई भी पद हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, खुद को प्रूफ कर ही देती है। अब मैं आपके बचपन पे जाती हूँ कि आपने कैसे बिताया अपना स्कूल टाइम, अपना कॉलेज टाइम? बहुत यादगार समय होता है हर एक इंसान के लिए। देखिए बेसिकली मैं रांची से हूँ, मेरा जन्म रांची में हुआ है, मेरी स्कूलिंग रांची में हुई है, मेरा कॉलेज रांची में हुआ है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम अगेन इन द स्टेट टू सर्व माय स्टेट अगेन। सो मेरी स्कूलिंग लॉरेटो कॉन्वेंट रांची से हुई है। क्लास 10 तक मैंने ICSE बोर्ड से 10th किया, एंड उसके बाद +2 DAV शामली, यहीं शामली से मैंने +2 किया, और फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है BIT मिश्रा से। सो आप कह सकते हैं कि लाइक बॉर्न ब्रॉट अप एंड स्टडीड इन रांची, एंड सो रांची में जन्म के बाद यहीं पूरा समय बिताया। स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत मुझे लगाव था, मतलब अभी भी है, और बट एज अ स्टूडेंट आई वाज समवन हु वाज वेरी लाइक कीन टू गो टू स्कूल। ये मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। सो पढ़ाकू के सेंस में नहीं, ऐसे पढ़ाकू के सेंस में नहीं, बट एक मतलब अगर आप एकेडमिक्स से मतलब हटकर अगर बात करें, सो मेरी एक अचीवमेंट जो है विच आई वुड लाइक टू से इज दैट इन लॉरेटो सिंस क्लास प्रेप टू 10 मैंने एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया है। आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ 100% अटेंडेंस फ्रॉम क्लास प्रेप टू क्लास 10 ऑन ऑल डेज। सो दिस वॉज बिकॉज मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। सो दैट वॉज समथिंग, एंड उसका रीज़न ये था कि मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। स्कूल मतलब जो एक्टिविटीज़ या टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गो टू स्कूल। सो एंड अभी भी लॉरेटो कॉन्वेंट से मेरी जो यादें हैं, अभी भी हम लोग जो हमारी टीचर्स हैं उनके साथ टच में हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ टच में। इट फील्स गुड टू कम्युनिकेट टू देम टाइम टू टाइम। फिर DAV शामली से मैंने +2 किया, फिर BIT मिश्रा से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो आई वुड से इट वाज अ स्मूथ राइड बाय अगेन गॉड्स ग्रेस। मैंने पढ़ाई अच्छे से की, मेरे पेरेंट्स का बहुत गाइडेंस रहा है, मेरे मदर फादर दोनों ही टीचर्स हैं। मैम आप यहाँ पे आती हैं तो आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा बदल जाता होगा, थोड़ा सीरियस हो जाती होंगी आप, तो क्या घर पे आपका नेचर कैसा रहता है? When we are in office, there is a certain way we have to behave, and I try to keep my calm. मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे तरफ से ऐसी कोई बात किसी को भी, आपके कॉलीग्स हों या फिर आपके सबॉर्डिनेट्स हों,
सही ढंग से कम्युनिकेट हो। देखिए हम लोग यहाँ सब काम करते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो और समय काम हो। एक हम लोग चाहते हैं कि मतलब क्वालिटी के साथ द टाइम लाइन इज़ ऑल्सो मेंटेन, कि एक टाइम बाउंड तरीके में हम लोग कुछ परफॉर्म करके दिखाएं। सो कोशिश ये रहती है कि अपना बिहेवियर सभी के साथ अच्छा रखो। इनफैक्ट हम लोग के सर्विस में पब्लिक डीलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट, मतलब इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जहाँ पे आपको हर तबके के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। वो बहुत बड़े लोग भी हो सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग ज़िले में है, या यहाँ भी काफ़ी जो गाँव के लोग हैं, या एकदम जो मतलब आखिरी इंसान है पंचायत का, विलेज का, वो भी आकर आपसे अपनी बात कहता है। सो कोशिश ये रहती है कि हर की मतलब जो आपका इंट्रैक्शन है विद पब्लिक, विद अदर ऑफिसर्स, विद कॉलीग्स, वो हम लोग कोशिश करते हैं और करनी चाहिए कि हम लोग एक मतलब एक अच्छे तरीके से उनके साथ डील करें। सो वो है, और रेस्ट घर पे तो सब जैसे है वैसे रहते हैं। सो बट येस, आई ट्राई टू बी ओरिजिनल एंड दैट इज़ समथिंग विच आई अप्रिशिएट ऑल्सो दूसरों में। मुझे ये लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। तो ये तो हुई बात कि नैन्सी सहाय कैसे अपने आप को घर में और ऑफिस में दोनों जगह पर सामंजस्य बिठाकर काम करती है, लेकिन अब उनसे जुड़े लोगों से जानते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे सीईओ मैडम नैन्सी मैम आने के बाद काफ़ी चीज़ों में हम लोग चेंज लाए हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के। अगर मैं अपना डोमेन के बारे में बताऊं, मैम का शुरू से रहा है दीदी लोगों का अच्छा आमदनी, दीदी लोगों का तकनीक विकास, दीदी लोगों का ठीक समय में ट्रेनिंग और मार्केट का उपलब्ध, ये सारे चीज़ को लेकर के उनका हमेशा सुझाव रहा है, गाइडेंस रहा है, सजेशन रहा है, और वो बीच बीच में फील्ड विजिट भी करते हैं। उनके मार्गदर्शन, उनके सजेशन, उनके प्रयास हमेशा हम लोग के साथ रहा है। सच मैम, आपने जैसा कहा, सारे लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं और आपके काम को बहुत सराहते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें। मैम, आप जैसी कुछ महिलाएं हैं जो इतने बड़े पद पे काम कर रही हैं, जैसा आपने कहा कि पूरे दिन काम कर रही हैं, और एक तरफ और नारी है जिन्हें अपने लिए अगर कुछ करने के बारे में सोचना है तो उन्हें पूरी समाज के बारे में सोचना पड़ता है, और ख़ास करके अगर जब उन्हें घर से बाहर जाकर काम करना पड़े तो वो उनके अंदर इतना डर है कि वो 4 कदम अकेले नहीं चल सकते। तो ये इतना बड़ा जो दोनों के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, इसे कैसे खत्म किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग अगर आप पहले की स्थिति देखें और आज का टाइम देखें, सो वी हैव कम लॉन्ग वे। हम लोग काफ़ी आगे आए हैं, एंड अभी महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। सो हम लोग जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुझे ये लगता है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट को नौकरी के साथ नहीं जोड़े। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, या ये बहुत मैंडेटरी नहीं है कि जो महिला नौकरी करती है वही सशक्त है। जिस भी महिला को अगर डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है, या वो निर्णय लेने के काबिल है, तो मुझे लगता है ऐसी महिला को भी हम लोग सशक्त कैटेगरी में डालें। भले वो घर में बैठकर ही घर का काम कर रही हैं, दे आर होम मेकर्स, वो भी उतनी ही सशक्त है अगर उसे डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाए। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। एंड आपने जो कहा कि हाँ, कुछ महिलाएं जो आगे नहीं आ पा रही हैं, इनको मोटिवेट करना, इनको आप कह सकते हैं इंस्पायर करना, या इनको प्रेरित करना कि ताकि वो आगे बढ़ें, और इसके लिए उनके जो परिवार है, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनको भी ये बात समझनी होगी कि अगर वो एक महिला को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो ओवरऑल जो सोसाइटी का एक मतलब एक आप कह सकते हैं विकास है, या अपलिफ्टमेंट है एक सोसाइटी का जो होना चाहिए, या एज अ मतलब हम जिस देश में हैं, तो हम लोग जब देश के विकास की बात करते हैं, या ये सोचते हैं कि हाँ, एक महिला सशक्तिकरण से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सो अगेन वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। इतने काम किए हैं, इतने पदों पे आप रही हैं, डीसी के पद पे काम किया है, तो आपने अब तक का कोई एक ऐसा यादगार मोमेंट आपका होगा, यादगार समय होगा जो आपको लगा कि एज अ वुमेन आपने हाँ मैंने कर दिखाया? देखिए, ऐसे हमारे सर्विस में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और
कई बार आप सक्सीड भी करते हैं एंड आपको अच्छा लगता है कि आपने ये चीज़ अचीव की। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हैं सर्विस में जो मुझे मतलब याद है एंड अच्छा लगता है याद करके आगे भी। एक जब हमारी दिल्ली में पोस्टिंग थी करीबन 3 महीने की एज असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप, उस समय मेरी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में थी और हम लोगों का एक 3 मंथ का सभी हमारे जितने भी बैच के लोग हैं हमारा एक अटैचमेंट था दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और उसी क्रम में जो जितने भी हम लोग थे अराउंड 180 हमारे बैच के लोग हैं, सो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ अटैच किया गया था और हमें सभी बैचेस सभी लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दिए गए थे विद रिस्पेक्ट टू जिस भी विभाग में वो काम कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मुझे जो पर्यावरण मंत्रालय है तो एक प्रेजेंटेशन सभी विभागों ने बनाया था और हम लोगों ने भी बनाया था, मैंने भी बनाया था और एक मौका मिला था उस समय माननीय प्रधानमंत्री के सामने अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का पर्सनली इन पर्सन। सो एक वो मुझे बहुत मतलब दैट वाज वन मतलब एक ऐसा क्षण था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मौका मिला कि एक जो भी हमने विभाग में सीखा उन 3 महीनों में और एक जो हमारा कुछ हमारा अपना इनोवेटिव आइडिया था हमें वो पूरे देश के प्रधानमंत्री के सामने हम लोग को उसको प्रेजेंट करने का एक मौका मिला था। सो इसके अलावा जब देवघर में उपायुक्त के रूप में थी तो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का वहाँ आगमन हुआ था और उनको हम लोगों ने बाबा मंदिर में दर्शन कराया था और सो एक वो प्रेसिडेंट विजिट भी कराने का एक जो मौका मिला वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही मतलब गर्व की बात थी, बहुत अच्छा लगा। मैम आज आपसे अंतिम सवाल यही पूछूंगी मैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है और आपने बहुत सारे काम किए हैं, नारियों को भी आगे बढ़ाने का काम किया और अभी आप उसी पद पे हैं जहाँ पे आप नारियों के लिए काम करें, तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप नारियों को? देखिए, सबसे पहले मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज़ 11 भारत का बहुत बहुत आभार एंड बहुत ही स्वागत योग्य ये आपका कार्यक्रम है दैट आप ऐसे जो भी महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में सशक्त हैं आप उनसे बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों तक और ख़ास तौर पे महिलाओं तक भी ये एक संदेश जा रहा है कि वो अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सभी महिलाओं को बहुत बहुत मतलब मेरी बहुत शुभकामनाएं और मेरी एक ही इनसे अपील है, एक सभी से अनुरोध है कि अपने ऊपर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास करना सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है और अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो कभी भी हिचकिचाएं नहीं। एक वो जो हेजिटेशन का एक जो फेज़ रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उससे हम कैसे आगे बढ़ें, तो अपने आप को आगे लेकर आना और बाकी जितने भी अन्य लोग हैं उनसे मेरा अपील है, उनसे अनुरोध है, ख़ास तौर पे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं दैट अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करें। सो मेरी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम और मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि आपने जो भी बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है और आपकी जो स्ट्रगल टाइम है, आपने जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है वो हमारी नारियों को समझ आएगा और वो भी अपनी ज़िंदगी में आपके जिस तरीके से आपने मेहनत किया है उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगी और आपसे सीख लेकर अपने भी सपनों को साकार करेंगी। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद मैम और न्यूज़ 11 भारत की तरफ से आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ IAS ऑफिसर नैन्सी सहाय, जिन्होंने बहुत सारी चुनौतियों को, एक महिला जो घर भी संभालती हैं और अपने पद को भी संभालती हैं और बखूबी संभालती हैं। तो आपको कल फिर एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।